हेलो भाई लोग, कैसे हो? बताना ज़रूर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी है जो HyperOS 3 का वेट कर रहे हो कि कब ग्लोबल में ये आएगा। बट अभी के टाइम पे आप इन HyperOS 3 के फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर। बस उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी होगी और इनके लेटेस्ट अपडेट भी आए हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक वॉच करना और मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन से फीचर्स आप HyperOS 3 के अभी अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हो HyperOS 1 और 2 के ऊपर, और आप चाहो तो बाकी डिवाइस में भी ट्राई कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं हर एक फीचर्स को वन बाय वन करके। यहाँ पे आप देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम थीम यूज कर रखा है और जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लास वाले इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि ये थीम से रिलेटेड है। बट इसके अलावा आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे गैलरी के अंदर आता हूँ तो गैलरी का एक नया लुक एंड व्यू देखने को मिल जाता है जो कि मुझे पसंद आया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं किसी भी फोटो को एडिट करने आता हूँ तो नीचे के आइकन चेंज हो रखे हैं। इस पर टाइप करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू हमें देखने को मिल जाता है जो कि HyperOS 3 के गैलरी का नया लेआउट है जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है। कुछ टाइम पहले भी आया था लेकिन ये उसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें आपको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन और बाकी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा स्मूदर है जो बना देता है। तो आप गैलरी यूज करते हो तो ये फीचर्स आपके काफ़ी काम आने वाला है, जहाँ पे आप पूरे सिस्टम को लाइट मोड में रख सकते हो और यहाँ पे स्पेशली गैलरी को आप डार्क मोड में भी है जो चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है और अच्छे तरीके से काम करता है। साथ साथ आप देखो इसका जो पॉपअप एनिमेशन है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है और आपको ये अच्छा भी लगने वाला है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका भी जो UI फिनिशिंग है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हो और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक प्लस का टैब देखने को मिलता है जो कि ये पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये HyperOS 3 का फीचर्स है जो कि मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो एक नया टैब आ जाता है क्लासिक का, जिसमें ये सारे वॉलपेपर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सिस्टम वाइज वॉलपेपर है। तो जब तक डिवाइस हमारा HyperOS 3 पे स्विच नहीं करता जब तक ये टैब हमारा वर्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम डिफॉल्ट वाली चीज़ है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट के ऊपर आते हो, उसके कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हो तो आपको दो टैब देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप देखो लॉक स्क्रीन है, सिलेक्ट फोटो करने का है, ब्लर करना या नहीं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन मिल जाता है जिसके आप देखो क्लॉक का जो स्टाइल है वो पहले से थोड़ा चेंज आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम टैप करें तो पूरा का पूरा नया लुक आ जाता है। बट आपको पता होगा मैंने कुछ टाइम पहले भी है जो HyperOS 3 का AOD क्लॉक फॉर्मेट प्रोवाइड किया था, लेकिन उससे ये अपडेटेड वर्जन है क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्लॉक का पहले सिर्फ एक स्टाइल दिखाई देता था बिग वाला, बट अब इसके अंदर देखो 2-3 स्टाइल आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हर एक क्लॉक फॉर्मेट में अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलता है। मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ जिसका मैंने आपको जो लास्ट टाइम प्रोवाइड किया था। तो ये अभी HyperOS 3 है जो रन कर रहा है मेरे डिवाइस के अंदर। अगर मैं इसके कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ, क्लॉक के ऊपर टैप करता हूँ, उसका यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे बड़ा वाला क्लॉक फॉर्मेट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसका इस टाइप का क्लॉक फॉर्मेट भी एक ही है, यानी इसमें सब भी फॉर्मेट एक एक ही देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे सबके अलग अलग स्टाइल ऐड हो चुके हैं। ये बिग वाले के 3 हो चुके हैं, यहाँ पे भी आप देखो इसके भी 3 हो चुके हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आपको स्टाइल फॉर्मेट देखने को मिलते हैं इस नए अपडेटेड वर्जन के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉक हमें प्रोवाइड कर देता है। बाकी छोटे वाले क्लॉक फॉर्मेट है, फॉन्ट के ऊपर आते हैं तब इसे सॉलिड या ब्लेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आप चाहो तो कलर भी यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली है जो कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। साथ साथ अगर आप इन फॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हो जो कि हमारा है, तो यहाँ पे आपको जो चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है इनके साइज वगैरह को। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं कस्टमाइजेशन पे आता हूँ क्लॉक के, तो यहाँ पे आप देखो अलग अलग स्टाइल दिया गया है क्लॉक वगैरह का, जो कि आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा मे बी। और इसे इस तरीके से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जो कि बोल्ड वगैरह और लाइट वगैरह। यहाँ पे ब्लैक है जिसकी वजह से मे भी आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका वॉलपेपर हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये चेंज आपको अपने लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे HyperOS 3 वाले जो ओल्ड वर्जन है उससे तो यहाँ पे अपडेटेड है और पहले से थोड़ा और स्मूदर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। इसके बाद हम आते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी को भी अपडेट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो UI एनिमेशन है वो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब वगैरह देखने को मिलते हो। देखो अभी जस्ट अपडेट किया ना, इसकी वजह से इनके आइकन धीरे धीरे जो अपेयर हो रहे हैं, जो कि अपडेट करने के बाद एक बार रिफ्रेश जरूर होता है। बाकी हम गेम टर्बो की बात करें, गेम टर्बो हमें कैसा देखने को मिला है, तो उसके लिए सिंपली हम आ जाते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड, और यहाँ पे अगर हम ऐप को ऐड कर लेते हैं किसी भी गेम के ऊपर, यहाँ पे मैंने ग्लास वाला इफेक्ट डाल रखा है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको सही से दिखाई नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर ये एडेड है, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो टूल बॉक्स के ऊपर। तो हमारा गैलरी
के ऊपर भी एडेड है। अगर हम गैलरी को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे टूल बॉक्स का जो लुक है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे हम बात करें हमारे गेम टर्बो की, तो हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं, उसका यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो लुक है कंप्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि जो चाइना वाला HyperOS 3 है उसमें कुछ इसी तरीके से का आपको गेम टर्बो देखने को मिलता है, जहाँ पे वाइल्ड बूस्ट ऑन कर सकते हो, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, यहाँ से आपको परफॉर्मेंस इनहेंस करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ क्लियर मेमोरी, वॉइस और AI गाइड वगैरह और बाकी अदर चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे ब्लैंक टैब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चाइना वाले फीचर्स रहते हैं जो कि हमारे ग्लोबल में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ कैमरे का भी एक नया अपडेट हमें देखने को मिला था, जो कि मे भी कुछ डिवाइस में काम करेगा, कुछ डिवाइस में काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे नए वाटरमार्क देखने को मिल चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से जो लुक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आप चाहो तो किसी फोटोज वगैरह के ऊपर ऐड कर सकते हो और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और साथ साथ आप इन्हें एडिट भी कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, कलर चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है ना पोको F7 के पास, उसके ऊपर आप चाहो तो इस तरीके से प्लस पे क्लिक करके अपना खुद का यहाँ पे लोगो भी है जो सेट कर सकते हो, और इसे लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हो। तो फुल कस्टमाइजेशन यहाँ पे दे दिया गया है वाटरमार्क से रिलेटेड, जो कि भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कूल लगा है, और आप इसे अपने हिसाब से जो रख सकते हो, जहाँ पे भी आपको जिस साइड में वाटरमार्क वगैरह रखना है उस साइड में, और आप चाहो तो यहाँ पे आइकन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कैमरा रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है फीचर्स के मामले में, और यहाँ पे कुछ नए फीचर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फोटो के अंदर आपको यहाँ पे नया प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो के अंदर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जनरल के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बटन के अंदर, शटर के अंदर नया ऑप्शन जो कि बर्स्ट का है और 15 सेकेंड वीडियो शूट का है, जो कि ये फीचर्स पहले नहीं था, ये अभी के टाइम पे हमें देखने को मिला है। तो ऐसे कई चीज़ आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद नोटिफिकेशन का भी एक अपडेट आया था, जिसकी वजह से मैंने नोटिफिकेशन वगैरह को अपडेट किया है। तो नोटिफिकेशन का जो एरिया है ना वो पहले से थोड़ा सा आपको स्मूदर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मी का वॉलपेपर। अगर आप मी का जो लाइव वॉलपेपर है ना मार्स वगैरह का वो यूज करते हो तो इसे अपडेट कर सकते हो। बाकी ये गैलरी का है, फाइल मैनेजर भी आप चाहो तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, मे भी कुछ में काम करेगा कुछ में काम ना करे। फ़ोन वगैरह भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है, तो जिसकी वजह से फ़ोन का जो लुक है वो कंप्लीटली यहाँ पे रीडिज़ाइन हो गया है, और ये लेटेस्ट वाला फ़ोन एप्लीकेशन है, क्योंकि ओल्ड वाले में कुछ लोगों को ग्लिचेस देखने को मिल रहे थे, बट नए वाले में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, और ये प्रॉपर तरीके से आपका वर्किंग रहता है। बाकी स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी और ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये सिर्फ सिर्फ रेडमी और Xiaomi में काम करेगा, पोको में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखो स्क्रीनशॉट का जो एनिमेशन है ना वो हल्का सा चेंज हो गया है, ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे आपको छोटे छोटे चेंज देखने को मिलेंगे सिस्टम ऐप्स को अपडेट करने के बाद। तो रही बात इन्हें अपडेट कैसे करना है, पूरा का पूरा सेटअप कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब कुछ जो सिंपल कर लिया है। अब बस आपको मेरे टेलीग्राम पे आना है, जहाँ पे आपको सारे सिस्टम की फाइलें इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी अदर भी आप ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, मे भी कुछ डिवाइस में वर्क करे कुछ में ना करे। और जो मैंने यहाँ पे थीम यूज किया है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये सबसे पावरफुल थीम है। बाकी आप चाहो तो दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आओगे तो आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने वीडियोज में। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आप चाहो तो बाकी अदर चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, पूरा फोल्डर ही ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको हर एक चीज़ मिलते रहे टाइम टू टाइम। और यहाँ पे सारे डायनेमिक वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ऑफिशियल वाला हो या फिर बाकी अदर वगैरह हो। तो यहाँ से फाइल अपना निकाल लेना, ठीक है। उसका डायरेक्ट आप सबको सेव कर लेना अपने फाइल मैनेजर के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्ट टेलीग्राम से इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगा, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये सिर्फ उन्हीं डिवाइस में काम करेगा जिनका रेडमी और Xiaomi का डिवाइस है। पोको में काम नहीं करेगा, क्योंकि पोको अभी तक ग्लोबल में आया नहीं HyperOS 3 के साथ, तो ये सिर्फ उसी का है। बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से 1 बाय 1 करके सभी ऐप को अपडेट कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप AOD को इंस्टॉल करोगे तो आपका डिस्प्ले का लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा अनलॉक कर लेना। और हाँ, ये AOD सिर्फ से उन्हीं डिवाइस में वर्क करेगा जिनका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर्स दिया गया है, नॉर्मल डिवाइसेज में नहीं काम करने वाला, तो इंस्टॉल मत करना। और मे भी इनमें से कुछ एप्लीकेशन डिफरेंट डिवाइसेज में शायद काम ना करे, तो उसे आप सिंपली को इग्नोर कर देना। जैसे कि आपका कैमरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे मे भी आपका जो लॉन्चर हो जाएगा, और एक दो एप्लीकेशन और मे भी काम ना करे, क्योंकि कुछ फीचर्स से डिवाइस वाइज लॉक्ड रहते हैं, तो वहाँ पे कितना भी कुछ करोगे अपडेट नहीं होगा। और आपका डिवाइस का वर्जन एंड्रॉयड 14 है, तो उसमें नॉर्मली अच्छे से काम कर जाएगा। बाकी लोअर वाले डिवाइसेज में आप चेक कर लेना कि आपका वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पे 14 और 15 में मोस्टली काम कर जाते हैं, बाकी ओल्डर में आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे हो गया, अब मैं थीम अप्लाई कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थीम को अप्लाई कर लिया है। अब आप मनचाहा वॉलपेपर वगैरह यूज कर सकते हो। आप चाहो तो लाइव वॉलपेपर वगैरह भी है जो यहाँ पे रख सकते हो। और ये थीम काफ़ी पावरफुल लगा है जिसमें आपको बहुत सारे कमाल के फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आप इनके सारे फीचर्स यूज करना चाहते हो तो आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे बेनिफिट से जो मिल पाएगा। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज करना है, क्योंकि कुछ फीचर्स इसके लॉक्ड रहते हैं जो कि कोड वगैरह डाल के अनलॉक करना पड़ता है। अब आपको एक बेहतरीन सा वॉलपेपर चाहिए आपके बैक के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी का नया लुक भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम अपडेट वगैरह जो सब कुछ कर रखा है। तो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लुक बिहेवियर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा एक वॉलपेपर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप बैक में अप्लाई कर लो कुछ इस तरीके से। सिर्फ बैक में ही डालना, बाकी जगहों पे लॉक स्क्रीन पे डालोगे तो थीम का जो बेनिफिट्स है वो आपका जो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा। उसके बाद आप देखो होम स्क्रीन पे हमारा है जो यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इन्हें सेटअप कैसे करना है, यूज कैसे करना है और सारे HyperOS 3 का बेनिफिट कैसे लेना है। यहाँ पे मैंने कैमरा अपडेट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे कैमरे के अंदर जो नया है जो वाटरमार्क का फीचर्स देखने को मिल गया है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया था। और कई सारे फीचर्स इसमें अनलॉक हुए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। साथ साथ गैलरी के अंदर भी नया लुक आपको देखने को मिल गया। और साथ साथ देखो इसका जो एनिमेशन है ये और ज़्यादा स्मूदर हो चुका है, आइकन वगैरह चेंज हो चुका है। हमारा जो डायल पैड है वो है HyperOS 3 वाला आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। डायलर का जो लुक है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो इस तरीके से आप सारे सिस्टम ऐप को अपडेट करके HyperOS 3 वाले लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि अभी ग्लोबल में आने में टाइम लगने वाला है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ और आप टाइम टू टाइम उसके बेनिफिट्स जो लेते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।